महादेव जी कहते हैं, देर लगेगी मगर सब सही होगा। तुम्हें जो चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसीलिए सब्र रखो, सब सही होगा। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। एक और नई वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। ये मैं तैयार होकर निकल पड़ा ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगली वीडियो में क्या दिखाने वाला हूँ, आज वही दिखाने वाला हूँ। उज्जैन से ओमकालेश्वर कम से कम अप्रोक्स 150 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ जाने के लिए हमें, मम्मी कितने टाइम लगा था? 4 घंटे तो 4 घंटे लगे हमें कम से कम वहाँ पहुँचने के लिए। और ये मेरी बहन उदास क्यों है? ये उदास इसलिए है क्योंकि अगली सीट पे उसने बैठना था, फिर मैं बैठ गया। तो लो जी, मिलो पापा जी से सबको हेलो बोलते हुए। तो मैं यहाँ सोच रहा था कि मैं इतना लंबा सफ़र है, क्या किया जाए। कुछ भी नहीं किया जाए, कुछ करने को ही नहीं था भाई। यहाँ पे बैठने था, 4 घंटे बैठा यहाँ पे। इतनी गर्मी थी ना। पर वहाँ पहुँचने के बाद एक खुशखबरी मिली कि वहाँ पे नदी है, जो नर्मदा नदी है, वहाँ पे हम नहा भी सकते हैं। उसका फ़्लो इतना तेज़ नहीं है। तो इतनी गर्मी में नदी में नहाने का मौका मिल जाए तो खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इस गाड़ी का भी धन्यवाद जो हमें इतनी दूर लेके आई। तो हम भी चल पड़े नदी की ओर नहाने के लिए। नर्मदा नदी, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि ये नदी है जो राजा हिरण्यतेजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए 14,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब जाकर भगवान ने नर्मदा जी को पृथ्वी पर आने का वरदान दिया। और यहाँ आते आते कलोल सी हो गई थी मेरे साथ। लो सुनो। कहाँ घूम गए थे आप? हम घूम गए थे गाड़ी। तो यहाँ हुआ ये था कि मैं ना वीडियो के चक्कर में मतलब फ़ोन उठाया एक हाथ से और निकल पड़ा अपने कैमरे की मस्ती में। और वो दूसरी साइड थे, तो वो आवाज़ें मार रहे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो मैंने देखा, फिर मैं मुड़ के वापस दौड़ के आया। फिर ये हंस रहे थे मेरे पे कि तू क्या कैमरे का ऑन करके निकल जाता है कहीं को भी। तो मैंने बोला यही तो, इसी में तो मज़ा है मेरा, जब ये नहीं तो मैं कहाँ। तो जैसे कि कथाओं के अनुसार कहा जाता है, राजा, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी भी बताया कि राजा हिरण्यतेजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए 14 वर्षों तक का कठोर तप किया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तथा भोले भंडारी हमारे भोले भोले हैं, वो मान गए तथा उन्होंने महादेव से नर्मदा जी को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने मान लिया उनका कहना। भगवान शिव ने उनकी आज्ञा से नर्मदा जी को मगरमच्छ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत पर उत्तरी और पश्चिमी की ओर बहने की आज्ञा दी तथा वो बहने लगी। इसी के साथ हम भी अपने पाप धोने लगे। यहाँ ये भी माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है, जिसमें ओम छपा हुआ है। ओम मतलब ओम के आकार वाली पहाड़ी है जो वहाँ विराजमान है भोले शंकर हमारे। हिंदू धर्म के अनुसार ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर यह मान्यता है कि इसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इस मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। इसके साथ ही हमने आनंद लिया नदी का, नहा के अपने पाप धो लिए और हम हो गए फिर से तैयार पाप करने को। मजाक कर रहा हूँ। इसी के साथ हम ओमकालेश्वर धाम, वो सामने दिख रहा है छोटा सा, वो भी बड़ा होकर दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हमें यहाँ पर 2 नदियाँ का संगम मिलता है, वो दिखाने के लिए बोट में लेके जा रहे हैं। 2 नदियाँ वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब किश्ती में बैठने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। वो डर किस, हेलो अम्मी जी, तो डर वो किस चीज़ का था वो यार क्या बताऊँ। अब पसीने ही पसीने टपकने लगे मेरे मत्थे से और मुझे पानी से डर लगता है। ये मैं आपको बताना चाह नहीं रहा था, फिर भी बता रहा हूँ। मुझे यार डर पता किस चीज़ का था? मुझे डर था कि, हेलो पापा जी, मुझे डर था कि मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ पानी के अंदर,
और पानी में हल्का सा बैलेंस बिगड़ा नहीं, पानी में फ़ोन गया नहीं और 1 लाख का फटका लगा नहीं। चलो छोड़ो, इस नदी का संगम है जो वो 2 नदियों से मिलता है। पहली तो जैसे मैंने आपको बताया नर्मदा नदी और दूसरी है कावेरी नदी। इन दोनों का संगम ओमकालेश्वर में होता है। अंकल जी खड़े हुए, ये अंकल किसको डांट रहे हैं अभी? शेर अंकल कह रहे शेर तो इसके साथ साथ अब हम पहुंचने वाले थे ओमकालेश्वर। मैं आपको बता दूं, वहां पे जाने के लिए ओमकालेश्वर है जो वो पानी के बीच मतलब कि पानी से जाना पड़ता है, तो किश्ती लेनी पड़ती है। और ये क्या है, ये दिखा ओमकालेश्वर, और नीचे क्या दिख रहा है? ये बच्चा मेरे हिसाब से क्या कर रहा है? अब ये ना बोलना पानी में छलांग मारने वाला है। जहाँ मैं पानी में फ़ोन पकड़ने से डर रहा था वो छलांग मारेगा? नहीं 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 नहीं। अरे मारती ओए, मारती यार। यहाँ के बच्चे बड़े तेज़ हैं। जहाँ मैं फ़ोन पकड़ने से डर रहा था वहाँ उसने छलांग ही मार दी। और ये ऐसी वैसी नदी नहीं है, बहुत गहरी नदी है ये, 2 संगमों से बनी हुई। तो मम्मी मेरी बहुत खुश। हेलो। तो इसके बाद हम पहुंच चुके थे किनारे पे, और किनारे पे लगते ही वाइब्स आनी शुरू हो गई थी। पॉजिटिव वाइब तो आ रही थी, और वाइब इस चीज़ की भी थी कि मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। जहाँ वहाँ पे 2-3 घंटे लग रहे थे, यहाँ तो भाई साहब कम से कम भी 5 से 7 घंटे लगने थे। 7 तो नहीं, 5 तो कम से कम लगने थे मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे कितने ही चक्कर थे। तो मैंने फिर पापा को देखा, पापा ने पूछा हाँ भी क्या करना है? तो मैं थोड़ा सा हंसा, पापा समझ गए, और हम फिर से चल पड़े VIP लाइन के दर्शन करने, पैसा लगाने देखो पैसे वाली बात नहीं है, बात यह है कि मतलब आगे का डिस्टेंस भी कवर करना होता है हमें, तो उस वजह से जय भोले बाबा की। ये हम जो गए थे वो सारे हैं इसमें। पसीने इतने ज़्यादा। हाँ जी, बोल बम 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 बोले। तो मतलब इसके अंदर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, अलाउड नहीं था। अलाउड क्या, मिनी सेकंड होते हैं ना, जैसे मिनी सेकंड, इतने दर्शन मिल रहे थे। बस चलो चली हुई थी, 5-5 घंटे की लाइन नहीं, और आधे सेकंड के दर्शन। तो इस वजह से मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाया, मैं मत्था ही टेकने लग गया। मैं मत्था ही टेक लो यार, हेलो। बस उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने किए दर्शन और हम चल दिए वापस। और मैं मिनट में कपड़े बदल रहा था, यहाँ पे पसीने में लथपथ था इसलिए तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मम्मी क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो मम्मी ने भी बोल दिया, आप कर देना, है ना। ये पापा फ़ोटो खींच रहे हैं, पता नहीं किसकी, मेरी मम्मी किसकी खींच रहे थे पता नहीं। चलो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हो। चलो अब जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। वैसे तो किया वही होएगा, पर फिर भी एक रील दिखा देता हूँ आपको, कर लेना। जुड़ी आत्मा तेरे तू पार लगा मेरी कश्ती।